एक तरफ आज आर्यन की शादी की रात है और दूसरी तरफ कोई उसी के प्रेमगन में जल रही है, पर वह आर्यन की पत्नी वंदना नहीं, वह तो कोई और ही है। एक अशुद्ध तंत्र क्रिया का नतीजा, आर्यन के प्रेम की प्यास में जली जा रही है वह नाचने वाली। ये सब शुरू हुआ था एक साल भर पहले की बात है। आर्यन के गांव में एक बेहद खूबसूरत नाचने वाली स्वर्णा का आगमन हुआ। गांव के प्रत्येक मर्द उसको पाने को बेताब, सबके मन में उसके लिए वासना का ज्वार। स्वर्णा ने गांव में आते ही सबको अपनी जाल में फंसा लिया था। उसी समय शहर से पढ़ाई पूरी करके घर लौटा आर्यन राजपूत, और किसी तरह उस नाचने वाली की नजर पड़ी आर्यन पर। वो आर्यन को एक बार देखते ही उसकी प्रेम दीवानी हो गई। उसके बाद तो जैसे उसका एक उद्देश्य बन गया, हर प्रयास बस आर्यन को पाने का, हर प्रयास बस उसके साथ शाम बिताने का। इसी बीच एक दिन जब रात को दोस्तों के साथ आर्यन फिल्म देखकर लौट रहा था, तो उसके दोस्त उसे जबरदस्ती अपने साथ उसी नाचने वाली के पास ले गए, क्योंकि वो सारे लड़के पहले से ही उसके कद्रदान थे। कारण गांव में कईयों और खासकर जवान युवकों के साथ तो स्वर्णा के पहले ही अंतरंग संबंध भी थे। इधर उन लोगों के जाते ही गांव से थोड़ी दूर स्वर्णा के मदिरालय में शुरू हुआ उस नाचने वाली की रासलीला। इधर नशा अधिक तारी होने के कारण आर्यन भी चुपचाप बड़े मजे से नाच का आनंद लिए जा रहा था, और उसे खाते ही आर्यन का दिमाग बंद पड़ने लगा तथा उसके दिमाग में बेहद मादक भावनाएं उफान मारने लगी। इधर वो नाचने वाली भी अपने सारे सखियों के साथ आकर्षण और अश्लीलता की हदें पार करती हुई आर्यन को असहनीयता के अंत तक बहकाने लगी। आर्यन को एक शैया पर लेटा कर वे अब बड़ा उत्तेजक का नाच दिखाने लगी। इधर आज वो तैयार भी ऐसे हुई थी जैसे वो नाचने वाली नहीं बल्कि कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। भारी साज सज्जा, तंग काफी पारदर्शी वस्त्र शैली और वो मादक इत्तर की खुशबू, माशाअल्लाह। इधर वो अब भी अपनी सखियों के साथ मिलकर उसे खूब मत पिला रही थी, और इधर इस सब क्रियाकलापों के चलते आर्यन की भी सोचने समझने की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। कभी स्वर्णा बुरी अजीब तरीके से आंखों में नशा भर कमर डुलाते हुए आर्यन की तरफ बढ़ने लगी। वो इस समय ऐसे दिख रही थी जैसे कि वो कोई अजंता की मूरत हो। वो इसे ऐसे भाव तथा मुद्राएं दिखा रही थी कि कोई साधु भी बहक जाए। इधर तभी चलते चलते वो तीनों आर्यन के पास आकर बैठ गई और अपने मादक नृत्य तथा संगीत के बहाने आर्यन के विविध अंगों को छूने लगी। स्वर्णा और उसकी सखियां उसके शरीर को छूने तथा सहलाने लगती हैं, और आर्यन के भीतर के मादक पदार्थ जोर पकड़ने लगे। इतने में उसके भाव देखकर स्वर्णा अपनी खास दासियों, जो कि उसकी सखी भी थी, उनकी तरफ के साथ देखा जैसे कि उसने कोई जंग जीत ली हो आज। और तभी अचानक आर्यन ने खींचकर उसे अपने मजबूत जवा बाहों में भर लिया। इधर उसके ऐसा करते ही उसने भी कसके आर्यन को अपनी बाहों में भींच लिया और बोली, आज सारी हसरतें पूरी होगी मेरी, आज चांद टूट के पिघलेगा मेरे यार की बाहों में। इधर आर्यन भी इतने उत्तेजना में था कि वो भी उसकी बाहों में बिखर जाने को तैयार था। पर इसके पहले कि उनके बीच कुछ भी होता, इससे पहले कि स्वर्णा और आगे बढ़ती, किसी ने अचानक एक बाल्टी भरकर ठंडा पानी उन दोनों पर उड़ेल दिया। ये महसूस होते ही वो गुस्से में जलते भीगे बदन के साथ बिस्तर से उठी, पर पीछे मुड़ते ही उसके होश पाकता हो गया। कारण उसके पीछे कोई और नहीं, आर्यन की माँ उसके दोस्तों के साथ खड़ी थी। इधर वो इसके आगे कुछ बोलती भी कि अचानक आर्यन की माँ उसको जोर जोर से झंझोड़ते हुए उसके मुंह पर फिर पानी मारने लगी, और अचानक वो जैसा होश में सा आया। पर जब उसने आसपास देखा तो स्वर्णा को अपने पास ऐसी अवस्था में देख वो काफी हद तक समझ गया कि यह क्या हुआ था, और वो बुरी तरह से बौखला गया। इधर गुस्से में आर्यन की माँ ने हुई स्वर्णा को बहुत सुनाया, पर स्वर्णा बेशर्मी से फिर आर्यन की तरफ आंखों में लाख वासना और एहसास लिए देखने लगी, और उसके माँ के सामने भी बड़ी बेशर्मी आर्यन के गालों तथा होठों को छूने लगी। फिर क्या इस बार होशो हवास में आर्यन अपनी माँ के सामने स्वर्णा के ऐसा करने पे गुस्से से भर उठा, और उसका हाथ जोर से झटक झटक कर जलती हुई आंखों से उसे देखते हुए जहर बुझे शब्दों में बोला, हाथ मत लगाना हमें, बाजारू औरत, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे साथ ऐसा करने की और मेरे माँ का अपमान करने की। नफरत करते हैं हम तुमसे, दूर रह हमसे, चल माँ यहाँ से, मुझे यहाँ घुटन हो रही है।